गाइस, भारत के राजस्थान का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर इतनी कहानियां हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, पर कहानी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। चाहे भानगढ़ का किला हो गया या कुलधारा हो गया, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं यहाँ पर। और एक और बात आप देखोगे कि जितने भी भूत प्रेत की कहानियां हैं, अधिकतर कहानियां राजस्थान की ही हैं। और राजस्थान की एक और खासियत है कि यहाँ पर मेहंदीपुर वाले बालाजी हैं। यहाँ पर कोई भी कैसी भी प्रेत आत्मा हो, चुड़ैल हो, भूत का साया हो, किसी भी तरह का साया हो, वो यहाँ पर आने के बाद छूट जाता है। तो आज की कहानी भी राजस्थान की ही होने वाली है। तो आज की कहानी राजस्थान के एक शादी समारोह की है। इसमें दूल्हा दुल्हन का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये कहानी दूल्हे के एक दोस्त अमन की है। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल अमेजिंग प्रियंवदा को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। ये कहानी 4 दोस्तों की है। अमन जो यूएस में रहता था, समीर जो दिल्ली में रहता था, गौरव इंग्लैंड में रहता था और नेहा राजस्थान में इंटीरियर डिजाइनर का काम करती थी। एक दिन अमन ऑफिस से लौट रहा था, तभी उसको समीर का कॉल आता है कि यार मेरी शादी है और तुमको इंडिया आना है, मैंने तुम्हारे लिए फ्लाइट की टिकट वगैरह बुक कर दी है। अमन ये बात सुन के बेहद एक्साइटेड हुआ, क्योंकि इन 4 दोस्तों ने एक दूसरे से प्रॉमिस करके रखा था कि जब भी किसी की शादी होगी, वो लोग कितने भी बिजी क्यों ना हो, एक दूसरे की शादी में जरूर पहुंचेंगे। और समीर ने बताया कि राजस्थान में शादी होने वाली है, 4 दिन का फंक्शन है, हल्दी का, मेहंदी का, संगीत का और रिसेप्शन का फंक्शन है। तो अमन ये सुन के बेहद एक्साइटेड हुआ और उसने हल्दी, मेहंदी, संगीत के लिए शॉपिंग वगैरह करी और अपनी पैकिंग करके एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अमन का एक दोस्त था गौरव, जो इंग्लैंड में रहता था। वो अमन से एक दिन पहले ही इंडिया आ गया था। अब अमन की फ्लाइट राजस्थान के एयरपोर्ट पर लैंड होती है और उसको रिसीव करने के लिए गौरव, समीर और नेहा एयरपोर्ट पर पहले से ही खड़े रहते हैं। अमन जैसे ही उनको देखता है, वो बेहद इमोशनल हो जाता है और जाके उन तीनों को गले लगा लेता है। फिर वो लोग कार में बैठते हैं और रिसोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अमन जैसे ही रिसोर्ट के बाहर पहुंचता है, तो वो देखता है कि रिसोर्ट एकदम बहुत बड़ा है, बेहद ही सुंदर है और वैसे ही उसका वेलकम होता है। और अमन मन ही मन सोचता है कि यार जब भी मैं शादी करूंगा तो मैं इंडिया में ही शादी करूंगा, वो भी राजस्थान में, और वो भी इसी पैलेस में। मैं इसी पैलेस में शादी करने वाला हूँ, वो ये चीज डिसाइड करता है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जाके सो जाते हैं। अब शाम को संगीत का फंक्शन था। वो लोग संगीत के फंक्शन के लिए आते हैं और संगीत को बेहद एंजॉय करते हैं। फिर संगीत का प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो 4 लोग बैठते हैं और बैठ के गपशप करने लगते हैं कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ मिले थे, हम लोग क्या क्या करते थे, बचपन में हम लोग कैसे बदमाशी करते थे, ये सब चीजें वो लोग याद ही कर रहे थे। तभी नेहा बोलती है कि यार मैंने एक खबर सुनी है, क्या तुम लोगों ने सुनी है? तो अमन बोलता है क्या? तो बोलती है कि एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा जो स्कूल था वो टूटने वाला है। तो ये बात सुन के 4 लोग थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। फिर अमन बोलता है कि यार वो स्कूल का क्या हुआ जो हमारे स्कूल के पीछे था, वो जो खंडर हो चुका था? तो नेहा बोलती है कि उसका इतिहास पुराना है। लगभग 30 साल पहले मैंने सुना था कि कोई टीचर वहां पर थी जिसकी जलने से मौत हो गई थी, और जो भी उस स्कूल के बाहर से निकलता है उसे चीखने की, चिल्लाने की आवाज आती है। फिर नेहा बोलती है कि तुम लोगों को याद है हमारे बैच में एक अमन नाम का लड़का था? तो सारे लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं, फिर बोलते हैं हाँ 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 मेरे को याद है। तो बोलती है कि लगभग 15 साल पहले वो उसी खंडर स्कूल के अंदर गया था, और जब वो वहां से बाहर निकला तो वो पागलों की तरह हरकत करने लगा। चाहे दिन हो या रात हो, वो पूरे समय पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। फिर अमन बोलता है यार स्कूल टूटने वाला है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं एक बार स्कूल को देख के आऊं।
तो अमन बोलता है कि चलो ना स्कूल चलते हैं, वैसे भी अभी नींद आ नहीं रही है और रात के समय में स्कूल बहुत ही अच्छा दिखेगा, चलो ना मेरी बात मानो, चलो चलते हैं। तो इसमें नेहा बोलती है कि यार सुबह चलेंगे, अभी मत चलो ना, अभी रहने तो सुबह चलेंगे। ऐसे करके नेहा उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। तभी अमन बोलता है क्या तू फट्टू है, मेरे यूएस में ना भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। तो गौरव बोलता है तेरे यूएस में अकेले नहीं मानते, हमारे इंग्लैंड में भी भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। तो नेहा इसमें बोलती है कि यार ये यूएस इंग्लैंड नहीं है, ये इंडिया है, इंडिया में ये सब चीजों को माना जाता है। तो अमन नेहा को बहुत जोर जोर से चिढ़ाने लगता है कि यार तू फट्टू है, तू फट्टू है, ऐसे करके चिढ़ाने लगता है और बोलता है मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। तो इसमें गौरव बोलता है कि मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। तो समीर बोलता है कि जब तुम दोनों जा ही रहे हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। अब वो लोग गीता को बोलते हैं चलना चलना, फिर गीता को वो लोग जबरदस्ती कार में बिठा लेते हैं कि चलो हम लोग स्कूल चलते ही हैं। और लगभग 2 बज चुका था, वो लोग स्कूल के बाहर थे और स्कूल को देखते ही वो लोग बेहद इमोशनल हो गए और उन लोग को स्कूल की हर एक चीज को देख के अपनी अपनी पुरानी यादें आने लगी कि वो लोग कैसे स्कूल आते थे, कैसे पानी पीते थे, कैसे खाना खाते थे, ये सब चीजें उन लोगों को याद आने लगी। फिर वो लोग क्लासरूम में गए और क्लासरूम में जैसे ही गए तो उन लोगों ने डेस्क पे देखा कि जो उन लोगों ने बहुत साल पहले निशान बनाए थे वो डेस्क में आज भी है। फिर नेहा दूसरे क्लासरूम में चली जाती है और वो जैसे ही क्लासरूम में पहुंचती है तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को आवाज लगाती है कि गाइस यहाँ आओ। नेहा की आवाज सुन के सारे फ्रेंड्स उस क्लासरूम की तरफ भागते हैं और नेहा उस विंडो की तरफ इशारा करती है और उस विंडो से वो खंडर स्कूल दिख रहा था। तो अमन एकदम बेहद एक्साइटेड हो गया कि अरे ये तो वही खंडर स्कूल है और अमन बोलता है कि मैं तो इस स्कूल के अंदर जाके रहूंगा। तो इसमें गौरव बोलता है कि हाँ तू जा, मैं तेरे लिए 5,000 रुपए देता हूँ अगर तू इसके अंदर चला जाता है। तो अमन बोलता है कि हाँ मैं तो चला जाऊंगा, शायद मेरे में ही इतनी हिम्मत है कि मैं इस स्कूल में जा सकता हूँ, तुम लोगों जैसा फट्टू नहीं हूँ। तो इसमें गौरव और समीर का ईगो हर्ट हो जाता है और बोलता है अकेले तू ही हिम्मत वाला नहीं है, हम लोग भी हिम्मत वाले हैं, तो हम लोग भी तुम्हारे साथ स्कूल में चलेंगे। नेहा उन लोगों को कंटिन्यू मना कर रही थी कि यहाँ तक तो आ गए हैं, अब उस खंडर स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, मत जाओ। तो अमन बोलता है मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ जाऊंगा, मेरे लिए नया हॉरर एक्सपीरियंस होगा और यहाँ पर अगर कुछ नहीं हुआ तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं तो जा रहा हूँ। फिर वो लोग स्कूल से बाहर निकले और उस खंडर के लिए जाने के लिए स्कूल के बगल से ही रास्ता था और वो लोग जाने लगे। जैसे ही वो लोग स्कूल के बाहर पहुंचते हैं तो अमन उस स्कूल के बाहर आके खड़ा हो जाता है। तो गौरव बोलता है तू अंदर जाके दिखा और गौरव अपना कैमरा को ऑन कर लेता है। फिर अमन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है तो हल्का सा पुश करता है और दरवाजा तुरंत खुल जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो बेहद ही गंदे सड़े की स्मेल आ रही थी और हर तरफ से जलने की स्मेल आ रही थी। तो गौरव बोलता है तू इस खंडर के अंदर जा। तो अमन उस खंडर के अंदर जाता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है चारों तरफ दीवारों पर जलने के निशान हैं और अमन को अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई आवाज लगा रहा हो, अमन 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 ऐसे करके आवाज लगा रहा हो। इतने में समीर अमन का हाथ बाहर की तरफ खींच लेता है और बोलता है गाइस हो गया, बस हो गया, तुम लोगों ने खंडर तक जाने की बात करी थी, अब बस हो गया, यहाँ से तू चल, मेरी शादी हो जाने दे। तो इसमें अमन बोलता है हाँ ठीक है, ये तेरे लिए तोहफा है, हम लोग नहीं जा रहे हैं। फिर वो लोग वापस गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और वो लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं पर नेहा गाड़ी के बाहर ही खड़ी थी और अमन देखता है कि नेहा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। तो अमन नेहा से पूछता है कि यार नेहा तेरे को क्या हुआ? तो नेहा बोलती है कुछ नहीं। तो तू गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रही है? फिर नेहा गाड़ी में आके बैठ जाती है और वो लोग रिसोर्ट की तरफ निकल जाते हैं।
दूसरे दिन हल्दी का प्रोग्राम था और वो लोग हल्दी के प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे, पर नेहा किसी भी फंक्शन में नहीं आई थी। तो अमन समीर से जाके बोलता है, यार नेहा एक भी फंक्शन में नहीं आई है। तो समीर बोलता है कि मैं सुबह उसके रूम में गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो वो बोली थी कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो ये बात सुन के अमन और गौरव नेहा के रूम की तरफ जाते हैं। नेहा का रूम वो लोग जैसे ही खोलते हैं तो नेहा एकदम ठंड से कांप रही थी और ब्लैंकेट में लिपटी हुई बैठी थी। तो अमन और गौरव पूछते हैं, यार नेहा तू क्यों नहीं आई? इतना अच्छा फंक्शन चल रहा है, कितना सब एंजॉय कर रहे हैं। तो नेहा बोलती है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। तो इसमें अमन और गौरव बोलते हैं, ऐसा क्या हुआ? तो नेहा बोलती है कि यार जब कल हम लोग वापस उस खंडर स्कूल से लौट रहे थे तो मैंने पीछे मुड़ के देखा था, तो मैंने देखा कि जो दरवाजा है उस पर एक औरत खड़ी हुई है और उसका चेहरा एकदम जला हुआ है और वो अजीब तरीके से घूर रही है। और जैसे ही मैं कार के अंदर बैठी तो वो एकदम कार के बाहर खड़ी हुई थी। और जब मैं इस रूम में आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे तरीके से जलने की स्मेल आ रही थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे आसपास कोई है। और मेरी जब बीच रात में नींद खुली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है। और जब मैं सुबह उठी तो मैं जब वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मुझे उस समय भी ये फील हो रहा था कि कोई उस वॉशरूम में है और मुझे तब से कंटिन्यू जलने की स्मेल आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आत्मा अभी भी यहीं पर है और तुम लोगों के जाने के बाद वो मेरे पास एकदम सामने आ जाएगी, मुझे यही लग रहा है। फिर नेहा गौरव और अमन से बोलती है कि एक काम करो, तुम लोग जाके फंक्शन को अटेंड करो, मेरे को जैसे ही अच्छा लगेगा तो मैं आके फंक्शन को अटेंड करूंगी। तो अमन और गौरव बाहर चले जाते हैं। गौरव को नीचे कुछ काम था तो वो नीचे चला जाता है और अमन को सिगरेट पीने की तलब लग रही थी तो वो लिफ्ट से टेरेस की तरफ जाने लगता है। वो जब लिफ्ट में था तो उसको ना वही जलने की स्मेल आ रही थी जो खंडर स्कूल से आ रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको पीछे से घूर रहा है। तो बार बार पलट के लिफ्ट में देख रहा था पर लिफ्ट में कोई भी नहीं था। अब अमन टेरेस पे पहुंच जाता है और टेरेस से रिसोर्ट बेहद ही खूबसूरत दिख रहा था। वो सिगरेट को जलाता है और सिगरेट को पीने लगता है। तभी अमन को फील होता है कि कोई उसके बाजू से बहुत तेज हंसते हुए निकला है। इस पे अमन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तुरंत सिगरेट को छोड़ के अपने रूम में आ जाता है। वो जैसे ही रूम में पहुंचता है तो गौरव देखता है कि अमन के चेहरे पे डर एकदम दिख रहा है। तो वो अमन को बिठाता है और पूछता है कि यार क्या हुआ? तो अमन बताता है कि जब मैं लिफ्ट में था तो मुझे वही खंडर स्कूल से जो जलने की स्मेल आई थी वही स्मेल आ रही थी और जब मैं टेरेस पे था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ना मेरे बाजू से हंसते हुए दौड़ते हुए निकला है। ये सारी बातें सुन के गौरव बोलता है कि काम कर, तू वापस उस खंडर स्कूल के पास जा और माफी मांग और तू साथ में नेहा को भी ले जा। मेरे को समीर की शादी का कुछ काम है, नहीं तो मैं भी तेरे साथ चलता। ये रही चाबी, तुम दोनों अभी तुरंत निकल जाओ। अमन नेहा को लेके उस खंडर स्कूल की तरफ निकल जाता है। वो जैसे ही उस खंडर स्कूल के पास पहुंचता है वो गाड़ी से उतरकर जोर जोर से माफी मांगने लगता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे पीछे छोड़ दो। तो नेहा बोलती है कि तूने उस खंडर स्कूल का दरवाजा खोला है तो तू उसके अंदर जा और जमीन में बैठ के माफी मांग। तो अमन स्कूल के अंदर जाता है और जमीन में बैठ के जोर जोर से माफी मांगने लगता है कि मेरे से अनजाने में हो गया, मेरी नादानी में हो गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और अब उसने जैसे ही अपने सिर को ऊपर उठाया उसके सामने नेहा खड़ी हुई थी और वो नेहा लग ही नहीं रही थी। उसके चेहरा एकदम जला हुआ दिख रहा था और वो बहुत ही भयंकर दिख रही थी और वो बोलती है कि मैं तुमको माफ नहीं करूंगी। मुझे बहुत दिन से एक शरीर की तलाश थी जो मुझे इस तेरी फ्रेंड के रूप में मिल गया है और मैं इस तेरी फ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और उसने अमन का बहुत जोर से गला पकड़ लिया। वो इतनी जोर से गला पकड़ी थी कि अमन बिल्कुल छुड़ा ही नहीं पा रहा था और उसी समय अमन बेहोश हो गया।
और बेहोश होके वो जमीन में गिर गया। उसको हल्का सा होश आया तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि कोई लड़ रहा है, उसको घसीट रहा है। फिर वो वापस बेहोश हो गया। अगली बार उसको फिर होश आया तो वो देखता है कि वो कार में बैठा हुआ है और समीर ड्राइविंग सीट पे है और गौरव उसके बाजू में बैठा हुआ है, और वो देखता है कि साइड में ही नेहा बैठी हुई है जिसके हाथ पैर दोनों रस्सियों से बंधे हुए हैं। ये सब देख के वो वापस बेहोश हो जाता है। अगली बार अमन को जब होश आता है तो वो मेहंदीपुर वाले बालाजी के मंदिर के अंदर अपने आप को पाता है और वो देखता है कि बाजू से नेहा बैठी हुई है और वो उसको बांधे हुए हैं और वो बहुत अजीब अजीब हरकत कर रही है और कंटिन्यू बोलने पड़ी है कि मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ने वाली हूँ। और नेहा के साथ कई रिचुअल्स होते हैं और ये रिचुअल्स बहुत देर तक चलते हैं और इन रिचुअल्स के खत्म होने के साथ ही नेहा के शरीर से वो आत्मा निकल जाती है। जैसे ही वो आत्मा निकलती है तो ये लोग सब लोग बालाजी का धन्यवाद करने लगते हैं और बालाजी के जयकारे लगाने लगते हैं और फिर वहां से रिसोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही रिसोर्ट पहुंचते हैं तो समीर और गौरव अमन और नेहा से बोलते हैं कि तुम लोग कुछ देर आराम कर लो और आराम करने के बाद वापस के शादी के फंक्शन को अटेंड करना। अब शादी के सारे फंक्शन खत्म हो गए थे, रिसेप्शन भी खत्म हो गया था। अमन और नेहा दोनों बैठे हुए थे तो अमन नेहा से बोलता है कि यार नेहा, मुझे ना उस दिन तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, तो शायद हम लोगों के साथ ये सब नहीं होता। फिर नेहा बोलती है जो हुआ तो हुआ, अब इन सब बातों को छोड़ दो। और फिर उसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह नेहा अमन को उसी खंडर स्कूल के पास ले जाती है और वो दिखाती है कि वो खंडर स्कूल और उनका स्कूल दोनों जेसीबी द्वारा तोड़े जा रहे हैं। तो अमन को ये सब देख के बहुत ही सुकून मिलता है कि अब यहाँ पर कोई भी भूतिया हरकत नहीं होगी। और इसके बाद अमन यूएस चला जाता है। 2-3 साल बाद नेहा अमन को एक फोटो भेजती है और वहाँ पर एक नया स्कूल बनके तैयार हो गया है। और कुछ समय बाद ये खबर आती है कि वहाँ पर बच्चों की मौत हो रही है। तो अमन ये सब देख के बहुत शॉक्ड हो जाता है और उसको ये लगता है कि शायद अब भी वहाँ पर वही आत्मा है। इस कहानी से ये पता चलता है कि कुछ चीजें उस जगह को छोड़ के कभी भी नहीं जाती, बल्कि हमेशा के लिए वहीं पर वास करती हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको नरेट करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।